किसान यूनियन जिंदाबाद। बाबा टिकैत अमर रहे। जय जवान जय किसान। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। दल्ले और दलालों को, जूते मारो सालों को, दल्ले और दलालों को। जूते मारो सालों को। जी मांगे राम जी, आज किस लिए आप कलेक्ट्रेट पर आए? कलेक्ट्रेट पर ये आए हैं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है। एक किसान जो 1.5 साल से सुशील त्यागी दर दर की ठोकर खा रहा था, वो मुजफ्फरनगर से आकर यहाँ से उसकी ज़मीन थी गाँव डोली में, और यहाँ अधिकारियों को आ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि संपूर्ण समाधान दिवस में जो मैटर आते हैं अगले 8 दिन में उसका ब्यौरा देना पड़ता है। समाधान हुआ नहीं हुआ, अधिकारी धमका रहे, अधिकारी दुत्कार रहे, अधिकारी धकिया कर बाहर निकाल ले। क्या होगा? कितनी धृष्टता है ये। अधिकारी कोई सुन नहीं रहा। अरे भाई, ये जो तुम 1-1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे, किसकी है? ये हमारे टैक्स का पैसा है। वो आदमी यहाँ आया, उसने अपनी आत्महत्या करने के लिए अपनी नसें काट ली। जब परेशान हो जाएगा आदमी, दुखी हो जाएगा, क्या करेगा? तहसीलदार उसे कह रहा है कि ड्रामा नहीं चलेगा, 2 लाख रुपए दे दो तो ड्रामा है नहीं। शुद्धम शुद्धा कह रहा है वो। उसने बता भी घर भी अपनी पत्नी को कह रहा था 2 लाख रुपए मेरे पास है नहीं। पटवारी ने कह रहा कि ऊपर अधिकारी 2 लाख रुपए मांग रहे, यानी कि अगर 2 लाख रुपए हों तो अधिकारी काम करेंगे। इनके माँ का आएगा, इनके बाप का आएगा ये प्रशासन और शासन। इनके लिए हम मांग कर रहे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करा था, और ये लड़ाई कहीं तक भी लड़ाई जाओ। अभी खरकोद्दा में एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी, वहाँ भी हम मुद्दा उठागा। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे कि ये जो भ्रष्टाचारी है ना, तुम्हें 1.5 लाख रुपये सरकार तनख्वाह दे रही, आपके बच्चे हैं, एक छोटा किसान जिसका सब कुछ बिक गया, और वहाँ से अपना जमीन निकलवाने के लिए 1.5 साल तक धक्के खा रहा है। क्या कि भाजपा सरकार है, आँख मूंदो बैठे यहाँ के मंत्री और विधायक। यो देख लो धरातल पर क्या हो रहा है। धरातल पे हो रहा है कि अगर तहसीलों में अधिकारियों को पटवारी माध्यम है रुपये अगर नहीं दोगे तो आपका कोई काम नहीं होने का। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये जेल जाओ, वो तहसीलदार हो। और मैं तो इस बात को खुले मन से कह रहा हूँ कि इसमें ऊपर तक का अधिकारी इन्वॉल्व है, ये जेल जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट जा, सुप्रीम कोर्ट जा, 156 दिन में मुकदमा तो कायम होगा। हमारी मुख्य मांग ये है कि इन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो, मृतक किसान को, गरीब किसान है, उसे मुआवजा मिले, और नहीं तो इसमें बड़ा आंदोलन होगा, कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। किसानों का जी इतना बुरा हाल है। तहसील में जाओ, पटवारी नहीं सुनता, तहसीलदार नहीं सुनता, SDM नहीं सुनती। अगर वहाँ जाओ तो फर्जी बताते हैं किसानों को। अगर वो अपनी एप्लीकेशन लिख के जा रहा है जी मेरी चक्रोड नपवा दो या मेरा खेत नपवा दो, तो उसे फर्जी बताएंगे कि ये फर्जी किसान है, ये फर्जी एप्लीकेशन लिख के आया। किसान का खेत से गन्ना नहीं निकल रहा, वो वहाँ बैठे हैं तहसील में, मालिक बने हुए बैठे हैं। और ये देखो, खाली पटवारी की गलती नहीं है, इसमें पूरे प्रशासन की गलती है। समाधान दिवस में वो 2 बार आ चुका है। ADM साहब वहाँ गई थी उस समाधान दिवस में भी, उससे पहले समाधान दिवस में भी, और उन्होंने वहाँ वीडियो में जारी करी है उन्होंने वीडियो, और कहा है कि जी ये किसान 2 बार समाधान दिवस में आ चुका है। 2 बार समाधान दिवस में किसान आ गया, और उससे पहले भी वो पिछले 1-1.5 साल से इसी उसमें लगा हुआ कि भाई उसकी जो ज़मीन है वो उसकी नपाई हो और वो पूरी करी जाए ज़मीन। लेकिन प्रशासन के कान पर जो नहीं चली, इसी से वो जो है हताश होकर उसने अपनी नस काटी किसान ने। और वहीं समाधान दिवस में 1 घंटे 1.5 घंटे नस कटे हुए किसान वहीं घूमता रहा। प्रशासन ने उसे दुत्कारा, तहसीलदार साहब ने उसे दुत्कार के मारा, लेकिन उसके इलाज नहीं करवाया। जब वो वहाँ गिर गया, जब उसे उठा के वहाँ ले गए, और फिर भी ये बहाना बना रहे हैं कि जो उसके अटैक हो गया। जब उसके खून ही नहीं बचा शरीर में, तो वो हार्ट कहाँ से चलेगा उसका? मेरे वो चाचा जी हैं, और मैं भी BJP में पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम जैसे लोगों, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है, तो आम लोगों की कौन सुनेगा? आज 4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन है, अभी तक कोई निर्णय नहीं, ना कोई ज़मीन की नपाई का कोई कार्यक्रम हुआ, ना कि भाई क्या मुआवजा मिलेगा, ना किसी तरह का भी कोई आश्वासन हमारे परिवार को अभी तक मिला नहीं है। मैं तो बस यही चेतावनी दे रहा हूँ, आज शुक्रवार है, अगर हमें सोमवार तक कोई आश्वासन बढ़िया नहीं मिलेगा, हमारे इनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी,
तो ये सोमवार से बड़ा जन आंदोलन करेंगे। चाहे हमें अपने परिवार में से किसी और को आत्महत्या भी करनी पड़े तो उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें अधिकार चाहिए, अपना सम्मान चाहिए, इसी के बाद और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ। जो भी 1 तारीख में मोदीनगर तहसील में मेरे पिताजी ने अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या कर ली, मैं उसी के लिए यहाँ डीएम ऑफिस आया हूँ गाज़ियाबाद। मेरे पापा 1 तारीख में घर से चले थे ये कह के कि मैं तहसील दिवस में जा रहा, और जो हमारी ज़मीन थी उसके लिए पटवारी से और तहसीलदार से इनकी बात चल रही थी कि इसकी जो पैमाइश है वो कराई जाए। उसकी हमारे से पैसे की मांग करी गई थी। उसमें मेरे पिताजी पे पैसे नहीं हुए, पटवारी दबाव बना रहा था बहुत ज़्यादा। उसमें मेरे पिताजी ने हाथ की नस काट कर आत्महत्या कर ली। तो मैं उसी के उसमें आज डीएम साहब के पास आया हूँ तो मुझे इंसाफ मिले इसमें, और जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।